अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से शुरू करती हैं, यानी नमाज, ज़िक्र अस्कार और तस्बीहात और कुरान पाक की तिलावत से, तो इंशाल्लाह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और अल्लाह की ख़ास रहमत और बरकत आपके साथ रहेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का ज़िक्र किया। उसके बाद मैंने बनाई थी अपनी सासू अम्मी के लिए चाय, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। वो थी छत पर, तो मैं चाय बना कर ले गई थी छत पर। और छत पर इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना आज, इतनी प्यारी हवा चल रही थी। और सुबह सुबह की ना हवा लेनी भी चाहिए, क्योंकि सुबह का वेदर बहुत अच्छा होता है और अलग ही सुकून होता है। देखिए, अल्लाह ताला की पूरी मखलूक जितनी भी होती है ना, सब अल्लाह की लिए ज़िक्र करती हैं, अल्लाह के लिए अल्लाह की तस्बीहात करती हैं। लेकिन एक ये मखलूक है इंसान की जो सुबह को नहीं उठती है। सो कोशिश किया करें कि अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से किया करें, और आप भी उठा करें और अपनी फैमिली वालों की भी उठा करें, क्योंकि सुबह के वक्त अल्लाह की ख़ास रहमत बरसती होती है और ख़ास बरकत होती है। उसके बाद मन था कि आज हलवा बनाया जाए। तो ये सूजी थी जिसको पहले मैंने भूना, ये कच्ची रखी हुई थी। मैं सारी एक साथ भून कर रख लेती हूँ स्टोर करके, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी सडनली बनाना पड़ जाता है हलवा। तो जब हमारी सूजी भुनी हुई रखी रहती है तो ईज़िली जल्दी बन जाता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी मिक्स किया, ये सूजी हमारी भुन गई थी। मैंने इसको लाइट ब्राउन किया था, ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैंने पानी रख दिया कढ़ाई में। यहाँ पर मैं 1 कटोरी के समथिंग हलवा बना रही हूँ, तो वही उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी, मतलब सूजी के साथ साथ। थोड़ा मैंने पानी ज़्यादा लिया था, क्योंकि पानी इसको मतलब इसमें जो पानी की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा ली जाती है। तो फाइनली मेरा हलवा हो गया था रेडी, आप देख सकते हैं। फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स जो मैंने कट करके रखे हुए थे, मैं लास्ट वाली वीडियो में बताए थे, मैं कट करके रखती हूँ, क्योंकि कभी मैंगो शेक वगैरह बनाना होता है या फिर कुछ भी चीज़ बनाओ तो उसको जल्दी से गार्निश कर लो। इसके बाद बनाए थे पराठे। यहाँ पर पराठे ऐसा हुआ था ना, मेरा तवा बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था तो वो थोड़ा सा जल गया था। खैर, इतना तो चलता ही है। ये रूम था, इसमें बहुत ज़्यादा वाला सामान रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही मैसी हो रहा था। ऐसा था ना, मेरी शादी के बाद जो मेरा थोड़ा सामान था वो इसी रूम में रखा, तो मैंने थोड़ा थोड़ा वो एडजस्ट किया था अलग अलग रूम में। लेकिन मैं सोच रही थी कि इस रूम को भी क्लीन किया जाए, जो भी सामान है उसे अपनी अपनी जगह पर रखा जाए। तो मैंने सोचा चलो इनको अपनी अपनी जगह पर रखते हैं, इस वाले रूम को भी क्लीन करते हैं। मैं इसी की तैयारी में लग गई थी। काम के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा काम करने में मन लगता है हमारा काम बहुत जल्दी हो भी जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए नारियल पानी ज़रूर पिया करें। इससे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहती है, पानी की कमी नहीं होती है। वैसे भी आप पानी ही ज़्यादा पिया करें। फाइनली ये वाला रूम हो गया था मेरा क्लीन, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला इस रूम को क्लीन करके। इसकी जो मतलब जो इसमें सामान था वो मैंने सारा इसकी जगह पर एडजस्ट कर दिया। ये था मेरा सेकंड रूम, जिसमें मैंने अपने सोफ़ा वगैरह एडजस्ट किए हुए थे। ये भी बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, मैंने अभी इसको क्लीन किया रूम स्प्रे छिड़का। इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल सी आ रही थी, तो वो मतलब स्मेल भी चली गई थी इसके थ्रू। आफ्टर डैट मैं निकल चुकी थी खाला की बेटी को देखने के लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो हम निकल चुके थे बुलंदशहर की तरफ, क्योंकि वो बुलंदशहर के हॉस्पिटल में एडमिट थी। यहीं आसपास मतलब इसी एरिया में, यूपी में मैं रहती हूँ। रास्ते में हो रही थी बारिश। आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, मौसम को देखते हुए बहुत ज़्यादा मन लग रहा था। फाइनली हम पहुँच चुके थे बुलंदशहर। यहाँ पर भी बारिश हो ही रही थी, क्योंकि बारिश बंद नहीं थी। रास्ते में से हमने ले लिया था अम्मी को, अम्मी आ गई थी घर से। अभी मैं ससुराल थी तो उन्हें भी जाना था मेरे साथ। उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। हॉस्पिटल में हम उनसे मिले मुलाकात की, उनके हालचाल पूछे, क्योंकि ये एक हदीस है कि जब हम किसी बीमार की अयादत करने जाते हैं तो अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक है ना, यानी चींटियों के अंदर, यानी बिलों के अंदर जो चींटियाँ रहती हैं, वो भी उस बंदे के लिए दुआएं मगफरत करती हैं, दुआएं खैर करती हैं। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। तो साथ में ही था यहाँ पर ट्रेंड मॉल, तो हम चले गए थे ट्रेंड्स मॉल के अंदर। यहाँ पर थी सेल, लेकिन हमें वैसे हम कुछ लेने के इरादे से नहीं आए थे, तो लेकिन हमने सोचा चलो घूम ही लेते हैं, कुछ पसंद आता है तो ले लेंगे। हमने यहाँ पर कुछ देखा,
ट्राई भी किया, सो हमें समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा इसमें हाई प्राइसेस थे इस मॉल के अंदर। हमने हमारे अकॉर्डिंग जो हापुड़ में है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्राइस थे, तो हमने सोचा चलो हम अपने ही हापुड़ साइड से ही ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वालिटी एंड मतलब चीज़ की अच्छी थी, ये चीज़ में कोई कमी नहीं थी, क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी थी, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर ये फ्रॉक वगैरह थी जो मुझे ठीक लगी थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। एंड फाइनली इसके बाद हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ वापस। फिर वापस में भी हो रही थी बारिश, तो मैंने सोचा चलो आज नर्सरी चलते हैं पौधों के लिए, लेकिन वो था ना बारिश हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी नहीं रोकी। एंड इसके बाद मैं आ गई थी अपने ही घर पर। यहाँ घर आई तब भी आज ना पूरे दिन बारिश ही हो रही थी, खैर मौसम ख़राब था। सो मेरा मन था कुछ स्पाइसी खाने के लिए, एंड फिर मेरे हस्बैंड ने मंगाए थे ये बर्गर, चिकन बर्गर। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि चिकन बर्गर मंगाएंगे, मुझे दूसरा वाला बर्गर ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं चिकन वगैरह ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। सो तो कोई नहीं, फिर मुझे बाद में देखा तो मैंने थोड़ा सा ही लिया, लेकिन मन था कि कुछ स्पाइसी खाऊं, लेकिन इन्होंने मेरा मूड ख़राब कर दिया था। एंड इसके बाद हो गई थी रात, तो चलो जी अब अपना ब्लॉग कहीं एंड करते हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ते रहें, अल्लाह को याद करते रहें। अल्लाह के ज़िक्र में सबसे ज़्यादा सुकून है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।